15 लड़का होता था, अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ। घर गए समझाने, वहीं तू मैं जो भी हो जहाँ पर बातचीत हो खत्म हो गया था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद उन लोग ना ड्रैगिंग करते रहा दिन भर। जगह मेरे पास जी अपने को नाम नहीं मालूम, पूरा वही लड़का सप्लाई करता है, कार में अलग देता है, उसकी वही बेचवाता है। बाबू टोला भी हुआ, वो नीच का लड़का है, वो साथ घूमने आया। प्रमुख तुरंत पकड़ा गया था। उन लोग नशा में तो उनको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। वहीं पड़े हुए थे मार के भी, उन लोग खुद भी हो रहे थे, भागे नहीं गए तो उनको खुद हाउस नहीं था ना उनको। अच्छा। वो थाना में हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए तो भी उसको मार रहे। तो मेरा नाम पूछे भाई का या सचिन है, किसी भी लड़के का, उसको काट डाले। आओ भी किए, शाम हुआ, सब ऑनलाइन आता, पुलिस वाले कोई कोई फोन लगा पुराना था। ऐसा झगड़ा वगड़ा भी नहीं रहा, मतलब देखो सर, इसमें झगड़ा का बात ही नहीं है। अगर बाय चांस ये मेरा भाई है, और हम लोग का ऐसा भी नहीं है कि मोहल्ला में कोई गांजा दारू पीने वाला हो। हम लोग तो भी आज तक हो गया, मतलब पौज भी नहीं खाते हैं। हाँ। दोनों तीनों भाई जो खत्म हुआ, सर वही 20-22 साल के बच्चे ज्यादा, बस 18 से 18 से 15 के ऊपर, 25 के अंदर, उससे ऊपर कोई नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नाबालिग, हाँ। मतलब उनका पॉइंट ये है, बड़े लोग करते हैं और नाबालिग को ना सामने लाते हैं, क्योंकि उन लोग छूट जाते हैं। हाँ। मारते इन लोग नाबालिग को लाते हैं। ये अपना परसों पाटन में केस हुआ था, कोई नेताजी गए थे, पत्थर फेंक के मारा था, वहाँ भी ऐसे कुछ केस है। नेताजी लोग पुलिस वाले भागे वहाँ नहीं चाहते तो कतल हुआ ऐसे करके मेरे को पुलिस वाले बताया कि सचिन दास को मरा हुआ। फिर वहाँ मैं रोने लग गया था, तुम लोग को पता चलता है कि घर के आदमी ऐसे थाने में मेरे को ना यहाँ घर आया। फिर चाची और दादी लेके वहाँ थाने गया था मैं। उसको रिपोर्ट लिखवाया था। नहीं, मैं कुछ नहीं किया था। मैं घर पे पता नहीं, तो मेरे मम्मी पापा लोग बस्तर चले गए थे। मैं घर पे बता दूँ, मेरे पापा मेरे को डांटते हैं, इसलिए मैं घर पे कुछ नहीं बोला। वो लड़के लोग मेरे को 3 बार प्रताड़ित किए थे। ये पूरी तरह से ये जो घटना है बेहद ही दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है कि राजनांदगांव जैसे इतने बड़े शहर में आज 3 लोगों की हत्या हुई एक ही दिन में। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी। इस तरह की घटना की आशंका परिवारजनों ने पहले ही बता दी थी, उसके बावजूद यह घटना घटित हुई। पुलिस मूक दर्शक बने बैठी रही, अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रही थी पुलिस यहाँ की, और उसी के परिणाम यह घटना घटित हुई है। वरना यह घटना घटित नहीं हुई होती। यदि अपना तत्काल कार्रवाई करी होती पुलिस तो इतनी बड़ी दुर्घटना को आज अंजाम नहीं दे पाए होते। और आज इस प्रदेश में जिस तरह से राजनांदगांव में जहां एसपी है, जहां आईजी है, जहां खुद गृह मंत्री जी इस जिले के प्रभारी हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना घटित होना, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्वयं जो विधायक है, निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और आज वर्तमान में विधानसभा जी अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है। उसके क्षेत्र की जब पुलिस इस तरह से निष्क्रिय है, इसके इस जिले के जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारी एसपी और आईजी होते हुए भी कानून व्यवस्था जब यहाँ बहाल नहीं है। मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि ये नशाखोरी, नशे में थे, अपराधीगण जो लिप्त थे उनको जब पीटा मारा जा रहा था तो उनको कोई होश नहीं था, इतने नशे में लोग आकर के। तो ये इतना नशे का जो सामग्री बिक रही है, खुद मनमाने शराब बिक्री में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार होड़ लगी हुई है। खुलेआम जो है गांजा और कई तरह के केमिकल्स, नशे के ड्रग्स आज पूरा प्रदेश को आज पूरा लील गया है। ये तमाम सारी ये घटनाएं रोज घटना घटित हो रही है। हर पूरे प्रदेश के हर इलाके में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। कानून पर से पूरी तरह से नियंत्रण इस सरकार का उठ चुका है और पूरी तरह से आज यहाँ की जो सरकार है अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, परिवारजनों ने यही कहा कि हमें न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग कानून को भी हाथ में लेने से नहीं हिचकेंगे। इस बात का वहां के मोहल्ले लोगों ने भी इस बात की जो है चेतावनी दी है कि यदि इस घटना का सही न्याय नहीं मिला इन पीड़ित परिवारों को, तो ये लोग कुछ भी करने को आज जो है उतारू हो सकते हैं। तो सरकार को एक तो इन पीड़ित परिवार को पर्याप्त मदद देने की मांग करेंगे हम लोग, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र तत्काल जो है कम से कम हर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया दे और उनको अपराधियों को पूरी तरह से सजा दिलवाएं
यही हम लोग मांग करते हैं। सर एक सवाल ये है कि सर एक सवाल है कि इससे पहले भी गोलीकांड हुआ, वहाँ पर भी आपके यहाँ कांग्रेस की जांच टीम आई थी, लेकिन किस तरह की जांच हुई है ये अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं की। कहाँ की डेलीगेशन आता है यहाँ पर जो गोलीकांड हुआ था रेत माफिया में, अच्छा अच्छा हाँ उस वक्त भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, जांच टीम आई थी, लेकिन उस जांच के बाद में कांग्रेस का जो जांच प्रतिवेदन है जो भी जांच वो सार्वजनिक नहीं हुआ। तो इस नहीं, मामले में उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो जांच टीम बनाई थी उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ही इस विषय में जानकारी दे पाएंगे, लेकिन ऐसा हम मान के चलते हैं कि निश्चित तौर पर उसको उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री जी को या राज्यपाल जी को उन्होंने अवगत करा करके जरूर ही उस पर कार्रवाई की मांग जरूर किया होगा।